अमेरिका के 50% कॉपर टैरिफ से हिंदुस्तान कॉपर को कोई नुकसान नहीं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने साफ किया है कि अमेरिका द्वारा 1 अगस्त 2025 से कॉपर पर लगाए जा रहे 50% टैरिफ का उसकी कारोबारी गतिविधियों पर कोई असर नहीं होगा। कंपनी ने बताया कि वह कॉपर अयस्क निकालती है और इसे कॉपर कॉन्सेंट्रेट में बदलकर मुख्य रूप से भारत में ही बेचती है। इस वजह से अमेरिकी टैरिफ से हिंदुस्तान कॉपर के कारोबार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक पर एनआरआई ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप, 25 से 30 करोड़ की जमा राशि का गलत इस्तेमाल। एचडीएफसी बैंक पर गंभीर आरोप लगे हैं कि इसने मिडिल ईस्ट में अपनी शाखाओं के जरिए 4 एनआरआई ग्राहकों की 25 से 30 करोड़ रुपए की जमा राशि का गलत इस्तेमाल किया। बैंक ने इन ग्राहकों को क्रेडिट स्विस के जोखिम भरे 81 बॉन्ड खरीदने के लिए गलत तरीके से प्रेरित किया। ग्राहकों की आय को कागजों में बढ़ाकर और 12-13% मुनाफे का लालच देकर उन्हें बिना पूरी जानकारी दिए समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए गए। 2021 में खरीदे गए ये बॉन्ड 2023 में यूबीएस द्वारा क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण के बाद पूरी तरह डूब गए। नाराज ग्राहकों ने नागपुर, चंडीगढ़ और गुरुग्राम में ईओडब्ल्यू शिकायत दर्ज की है। वीआईपी इंडस्ट्रीज में 32% हिस्सेदारी डील, शेयर बाजार में मचेगी धूम। वीआईपी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स ने कंपनी की 32% हिस्सेदारी बेचने का सौदा किया है। इस डील में मल्टीपल्स पी और मिथुन सचेती जैसे बड़े निवेशक शामिल हैं। यह सौदा होने से कंपनी में मैनेजमेंट कंट्रोल बदल सकता है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए 26% हिस्सेदारी का ओपन ऑफर आ सकता है। डील की कीमत अभी सामने नहीं है। सोमवार को बाजार खुलते ही वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयर में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता। लार्सन एंड टुब्रो में 15% उछाल की उम्मीद, मोतीलाल ओसवाल ने दी 4100 की टारगेट प्राइस। मोतीलाल ओसवाल ने लार्सन एंड टुब्रो एनएनटी के शेयर को खरीदने की सलाह दी है, जिसमें 4100 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है। मौजूदा शेयर कीमत 3540 रुपये है, जो 15% की बढ़त का मौका दिखाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 20% उछाल का मौका, मोतीलाल ओसवाल ने दिया 490 का टारगेट। मोतीलाल ओसवाल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर को खरीदने की सलाह दी है, जिसमें 490 रुपये का टारगेट प्राइस दिया गया है। मौजूदा कीमत 409 रुपये है, जो 20% की बढ़त का संकेत देती है। रिलीगेयर एंटरप्राइजेज में 1500 करोड़ की बड़ी फंडिंग, बर्मन परिवार और बड़े निवेशक साथ आए। रिलीगेयर एंटरप्राइजेज ने 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ये फंडिंग बर्मन परिवार, डाबर और चुनिंदा निवेशकों जैसे अशोक कचोलिया, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, अशोक धवन और जेएम फाइनेंशियल के जरिए होगी। कंपनी 6.38 करोड़ वारंट्स के जरिए ये राशि जुटाएगी, जिसमें प्रत्येक वारंट 235 रुपये में एक शेयर में बदलेगा। ग्लेनमार्क फार्मा को यूएस एफडीए की चेतावनी, इंदौर प्लांट पर सवाल, कंपनी ने कहा बिजनेस पर असर नहीं। ग्लेनमार्क फार्मा के इंदौर, मध्य प्रदेश स्थित प्लांट को यूएस एफडीए ने चेतावनी पत्र जारी किया है। यह पत्र 3 से 14 फरवरी 2025 के बीच हुए निरीक्षण के बाद मिला। कंपनी का कहना है कि इस चेतावनी से न तो सप्लाई में रुकावट आएगी और न ही मौजूदा कारोबार पर कोई असर पड़ेगा। ग्लेनमार्क ने यूएस एफडीए के साथ मिलकर जल्द से जल्द इन मुद्दों को हल करने का भरोसा जताया है। डीमार्ट की पहली तिमाही में शानदार कमाई, मुनाफा 830 करोड़, बिक्री 16% बढ़ी। डीमार्ट की मालिक कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में 830 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया, जो पिछले साल से 2% ज्यादा है। कंपनी की परिचालन आय 16% बढ़कर 15,932 करोड़ रुपये हो गई। इस दौरान डीमार्ट ने 9 नए स्टोर खोले, जिससे कुल स्टोर की संख्या 424 हो गई। हालांकि स्टेपल्स और गैर खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी और एफएमसीजी सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्धा से मार्जिन पर दबाव रहा। सीईओ नेवल नोरोन्हा ने बताया कि पुराने स्टोर 2 साल से अधिक में 7.1% की बढ़ोतरी देखी गई। जीवन बीमा पॉलिसी बिक्री में 10% की गिरावट, वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 48 लाख पॉलिसी बिकी। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही भारत में जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री 10.1% घटी, जो पिछले साल 53.7 लाख से घटकर 48 लाख
लाख हो गई। नए सरेंडर वैल्यू नियम और कम मांग इस गिरावट की बड़ी वजह है। एलआईसी की बिक्री में भारी कमी देखी गई, जबकि निजी कंपनियों में मामूली गिरावट आई। विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स छूट में बदलाव और क्रेडिट लाइफ पॉलिसी की मांग कम होने से भी असर पड़ा। पहली तिमाही आमतौर पर बीमा क्षेत्र के लिए धीमी रहती है। ट्रंप का बड़ा ऐलान, 1 अगस्त से ईयू और मैक्सिको पर 30% टैरिफ, बातचीत का मौका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको से आने वाले सामान पर 30% टैरिफ लगेगा। यह फैसला व्यापार असंतुलन और मैक्सिको से ड्रग तस्करी रोकने के लिए लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ये देश बातचीत से बेहतर समझौता करते हैं, तो टैरिफ कम हो सकता है। ईयू और मैक्सिको ने इसे अनुचित बताया, लेकिन दोनों ने बातचीत जारी रखने की बात कही। 14 जुलाई को इन 7 कंपनियों के शेयरों में हलचल। जानिए ताज़ा अपडेट। 14 जुलाई सोमवार को शेयर बाजार में एचसीएल टेक, टाटा टेक, रैलिस इंडिया, ओला इलेक्ट्रिक, तेजस नेटवर्क्स, नेल्को और डेन नेटवर्क्स जैसी बड़ी कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। निवेशकों की नज़र इन कंपनियों के प्रदर्शन पर टिकी है। बाजार में उतार चढ़ाव की उम्मीद है, क्योंकि ये नतीजे शेयर की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। एचसीएल टेक और टाटा टेक जैसे बड़े नामों के साथ साथ ओला इलेक्ट्रिक की नई गतिविधियां भी चर्चा में हैं। निवेश करने से पहले ताज़ा जानकारी ज़रूर जांच लें।